हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी कर पुजारी प्रीतम मसीह बारो भैया चैप्टर को पढ़ेंगे, जिनके राइटर हैं डॉक्टर सुषमा बारो भैया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें डॉक्टर सुषमा बारो भैया खुद लिख रही हैं ये अपने प्रीतम मसीह बारो भैया के बारे में, मतलब ये इनके बाबा हैं। सुषमा बारो भैया की बाबा लगते हैं प्रीतम मसीह बारो भैया, और अपने बाबा के बारे में ही खुद यहाँ इसमें लिखे गया। अनुवाद जो है नागपुरी में शशिकला मिश्र द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं। आदमी में अगर लगन और मेहनत करे कर जज्बा होवे तो वो अपन जिंदगी में जरूर सफल होवेला। क्या बताया जा रहा है कि आदमी में अगर लगन मेहनत रहे, लगन करने वाला रहे, मेहनत करने वाला रहे तो, और जज्बा अगर रहे तो वो अपन ज़िंदगी में क्या होता है, हमेशा सक्सेसफुल होता ही होता है। यह लखे लगन कर पक्का आदमी रहे हमर बाबा स्वर्गीय प्रीतम मसीह बारो भैया। तो यही लखे लगनशील आदमी कौन थे, मेहनती आदमी कौन थे? हमारे बाबा थे, जिनका नाम था प्रीतम मसीह बारो भैया, जो स्वर्गवास हो गए हैं। जेकर जन्म 1912 कर 14 जनवरी के तपकारा भीरे कर गांव महुआ टोली में होई रहे। तो प्रीतम मसीह बारो भैया का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में 14 जनवरी के तपकारा भीरे कर गांव महुआ टोली में होई रहे। ई गांव शहर से बहुत दूर दुई ठो नदी कोयल और कारो के बीच स्थित है। और ये गांव जो है शहर से बहुत दूर दो ठो नदी, कौन कौन? कोयल और कारो नदी के बीच में स्थित है। इनकर बाबा का नाम खिष्ट चरण बारो भैया रहे। और इनके जो बाबा का नाम था, क्या नाम था बाबा का नाम? खिष्ट चरण बारो भैया रहे। जे एगो धर्म प्रचारक होवे संगे संगे गोटेक शिक्षकों रहे। और इनके जो बाबा थे वो क्या थे? धर्म प्रचारक संग साथ क्या थे? गोटेक शिक्षकों रहे। इनकर माई का नाम, और इनके माई का नाम जो है क्या थे? आमीन मगन बारो भैया रहे। बाबा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बाबा यहाँ पापा को बोला गया है। चलिए देखते हैं। आपन माई बाप कर सबसे छोट संतान रहे, और ये जो है अपने माता पिता का सबसे छोट संतान थे। ई वैसन गांव कर रहे जहां सुख सुविधा कर घोर अभाव रहे। और प्रीतम बारो भैया जो हैं ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जहां सुख सुविधा का अभाव रहता था, कमी रहता था। तेऊ में छोटे सन स्कूल में पढ़ले, तपर भी छोटे से स्कूल में पढ़े लिखे और अपन आरंभिक शिक्षा पाले। और फिर आगे कर पढ़ाई खातिर रांची आले और हॉस्टल में रह के मैट्रिक कर बोर्ड परीक्षा पास कर ले। हॉस्टल में रह के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा पास किए और फिर यहीं रह के आईए पास कर ले, यहीं रह के आईए पास भी कर लिए। इनकर मेहनत रंग लानलक, इनके नौकरी लग गेलक। इनका मेहनत जो है रंग लाया और इनको नौकरी लग गया। नौकरी लागलो पर पढ़ाई के नहीं छोड़ ले, नौकरी लगा तब पर भी पढ़ाई के नहीं छोड़े, और प्राइवेट से बीए और बीटी पास कर ले। और प्राइवेट से डिस्टेंस से ना, ये क्या पास किए? बीए और बीटी पास किए। इनकर लालन पालन एकदम ग्रामीण परिवेश में हो रहे। इनकर लालन पालन जो है ग्रामीण परिवेश में हो रहे, जेकर चलते इनकर जीवन एकदम सादा सरल रहे, एकदम सिंपल था जीवन। उ कौनवे बरन कर छल परपज से एकदम दूर रहत रहे। और ये सारे मतलब कोई भी छल कपट इनके अंदर नहीं था, सबसे दूर थे। उनकर व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावित करे वाला था। इनका जो व्यक्तित्व था, जो कैरेक्टर था, वो बहुत सबको प्रभावित करता था। कद काठी, लंबा चौड़ा शरीर, बलशाली, केस घुंघराला रहे और पहनावा चरखा धोती और कुर्ता रहे। तो इनका कद काठी अच्छा था, अच्छे हटे कट्टे थे, लंबा चौड़े थे और शरीर बलशाली था, केस घुंघरेला था और पहनावा में धोती कुर्ता पहनते थे। अपन जिंदगी में वो बहुत अनुशासन प्रिय रहे, स्वाभिमानी रहे, समय कर पाबंद और कर्तव्यनिष्ठ रहे। समय के पाबंद थे और कर्तव्यनिष्ठ थे ना, स्वाभिमानी थे। निडर और साहसी हुए एक संगे अपन वचन कर पक्का रहे। और निडर और साहसी तो थे ही, साथ साथ अपन जो भी बोलते थे वही करते थे, चाहे जे हो जाए। वचन दे के पीछे नहीं रहत रहे, और एक बार वचन दे दिए तो पीछे नहीं हटते थे। बाहरे तो बाहरे घरों के जीवन एकदम अनुशासित जिंदगी। बाहर तो अनुशासित रहते ही थे, घर में भी अनुशासित जिंदगी भी जीते थे। प्रीतम मसीह बारो भैया कर अनुशासित जीवन घर में भी था। हम अपन जिंदगी में उनके कहियो अपशब्द बोले
चाहे गारी देवेक नहीं सुन रही। अभी क्या बोलती हैं लेखिका कि हम अपने जीवन में कभी भी अपशब्द या गाली देते हुए उनको नहीं सुने थे। कौनवे किस्म कर निशा नहीं करते रहे, और कोई निशा नहीं था, कोई भी नशा नहीं करते थे। इतना तक ही चाहो के नशा माइन के नी पियत रहे, और इतना भी नहीं था, मतलब इतना भी वो नहीं, नशा मांग के नहीं पीते थे। उनकर असर है कि हमरे कर परिवार के केहू हर निशा नहीं करेला, और उन्हीं का असर है कि हमारे घर में अभी भी कोई निशा नहीं करता है। स्वभाव से शांत और नम्र रहे, स्वभाव से शांत और नम्र थे। मुदा नियम विरोधी मन ले बहुत सख्त और कठोर है, लेकिन जो नियम को मानते नहीं हैं, जो बदमाशी करते हैं, उनके लिए बहुत सख्त और कठोर थे। एगो कड़क आवाज़ सुनते हैं क्या है, हमरे सब एकदम चुप हो जात रही। और अगर एक आवाज़ हम लोग सुनते थे, वो बोलते थे क्या है, तो सब हम लोग एकदम चुप हो जाते थे। हमरे छुआ मन उनकर से बहुत डरात रही, बहुत डरते थे, जबकि उनकर प्यार दिखावटी नहीं रहे, उनका प्यार दिखावटी नहीं था, उस सबके बहुत दुलार करत रहे, बहुत सबके प्यार करते थे। हमरे कर पढ़ाई लिखाई और दोसर जरूरी चीज के तो पूरा करत रहे, मुदा केकरो नाजायज मांग चाहे काम के कोनो हालत में नी पूरा करत रहे। और मतलब कोई अगर अच्छा काम है पढ़ाई लिखाई के या दूसरा जरूरी चीज़ को तो पूरा करते थे, लेकिन अगर कोई भी फालतू का चीज़, अगर नाजायज चीज़ कोई मांगता था तो उसको किसी हालत में पूरा नहीं करते थे। हमके एगो घटना याद आवेला। लेखिका क्या लिखती है कि हमको एगो घटना याद आता है। हम बहुत छोट रही, हम बहुत छोटे थे, 7वां क्लास में पढ़त रही। हमार छोट भाई, इसके मेरा जो ये राइटर लेखिका के जो छोट भाई है ना, जे लगभग 2 साल कर रहे, 2 साल के था। एक दिन रोटी कर एक छोट टुकड़ा खाए पहर, एक तो रोटी का टुकड़ा खा रहा था, ओकर सांस नली में फंस गईलक, सांस नली में वो चला गया रोटी का टुकड़ा। वो तुरंत अपन हाथ में उठाई के कूदते अस्पताल पहुँचल। जे भीड़े रहे, मुदा भीरी अस्पताल था, लेकिन देरी हो चुक रहे, छुआ उनकर हाथ में अपन प्राण गंवाई देलक। और वो बच्चा का जो है, मेरा भाई का जो है क्या है, जान चला गया। पहिल धाव हम उनके कांते कल्पत देख ली, और जीवन में पहली बार हम अपने बाबूजी के, मतलब कि प्रीतम बारो भैया को जिंदगी में क्या देखे, रोते हुए देखे। वो छोट उम्र में हमके अजीब लाग रहे, और वो छोटा उम्र में हमको बहुत खराब लग रहा था। आज हम सोचिला उनकर धरकत लोर में कितना प्रेम लुकल रहे, और आज हमको पता चलता है कि उनकर जो लोर चू रहा था कितना प्रेम था। उनकर जीवन संघर्ष से भरल रहे, उनकर जीवन संघर्ष से भरल रहे। सच में वो अपन जीवन में लंबा छलांग लगाए रहे, सच में वो जीवन में क्या है, लंबा छलांग लगाए थे। गांव से शहर आवेक, गांव से शहर आवेक, यातायात कर कोनो साधन नहीं रहो को पर पैदल स्कूल जाए के पढ़े। कोई यातायात साधन नहीं था, फिर भी पैदल स्कूल जाके पढ़ते थे। नौकरी करे और अपन स्थापित करे, सच कितना कठिन से भरल है। और नौकरी करक अपने आप को एस्टैब्लिश किए, ये सब कितना कठिन से भरा है। हर एक समस्या के वो बेगर विचलित होले सामना करते रहे, और सारा समस्या को बिना विचलित, बिना इधर से उधर हुए ना, विचलित कुछ नहीं होते थे, हमेशा वो सामना करते थे जो भी परिस्थिति आता था उनके सामने। हमके एक और घटना याद आवेला, और लेखिका को एक और घटना याद आता है। हमार एगो भाई स्कूल का परीक्षा देते रहे, हमारे एगो भाई जो है स्कूल की परीक्षा दे रहा था। प्रश्न पत्र कर सेटर प्रश्न पत्र कर सेटर वही रहे, मतलब कि हमारे बाबूजी थे, और कॉपी जांचे वाला भी वही थे। मुदा ना तो वो सवाल कर बारे में तनिको संकेत दिलाई, ना एक नंबर बेसी दिलाई, ना एक संकेत कोई दिए कि क्वेश्चन आएगा, और ना ही एक नंबर दिए, एक भी नंबर नहीं दिए वो ज़्यादा। जितना और जैसन वो लिख रहे उतने नंबर दिलाई। कहे के माने बेटा होवे कर कोनो विशेष लाभ नहीं दिलाई, मतलब वो बेटा था अपना, फिर भी वो कोई लाभ नहीं दिए। ऐसा बहुत घटना है जेकर से हमरे छुआ मन ले वो आदर्श है, इसीलिए तो हमारे लिए क्या है, आदर्श है। आज हमरे भाई बहन मन पढ़ लिख के बेस बेस पद में नौकरी करत ही। आज हम लोग भाई बहन क्या कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। सब उनके देन है, सब उन्हीं का देन है। धीरे धीरे उनकर उम्र बढ़त गेलक, धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ते गया, उनकर पढ़े लिखे कम नहीं होलक, तब पर भी वो पढ़े लिखे छोड़े नहीं है।
पढ़ने लिखने के लिए। वो एगो धर्मप्रिय आदमी रहे और नियमित रूप से ईश्वर कर आराधना करते रहे। धर्मप्रिय आदमी थे, भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे। उनकर बाइबिल भर नहीं, गीता, रामायण और कुरान कर बहुत बेस ज्ञान रहे। केवल बाइबले नहीं, गीता, रामायण और कुरान में बहुत बेस ज्ञान रहे। वो सब धर्म कर आदर करते रहे, सारे धर्म कर आदर करते थे, इज्जत देते थे। बेगर अखबार पढ़ ले बिहान कर नाश्ता नहीं करते रहे और बिना न्यूज़पेपर पढ़े बिहान का नाश्ता नहीं करते थे। एक दने उनकर गीता में रुचि रहे तो दोसर दन नागपुरी गीत लिखे सबक। और उनकर एक तरफ से गीता में रुचि था, गीता पढ़ने में, तो दूसरी तरफ नागपुरी गीत लिखे में। नागपुरी गीत लिखत रहे और गावत रहे। अपन स्कूल और मिशनरी संस्था में गवैया पार्टी कर वो मुखिया रहे। अपन स्कूल और मिशनरी संस्था में गवैया जो पार्टी होता है उसका एक मुखिया थे, हेड थे। साहित्य से लगाव कर चलते उनके लगभग 5 भाषा कर बढ़िया जानकारी रहे। साहित्य का लगाव था उनसे उनको, इसलिए 5 भाषा का जानकारी थे। नागपुरी का, हिंदी, अंग्रेजी और कुड़ुक पर उनकर समान अधिकार रहे। ये सारे विषय में उनको समान अधिकार था, अच्छा से आता था। वो सबसे बेसी नागपुरी ले काम कर ले। और सबसे बेसी कौन भाषा के लिए काम किए? नागपुरी भाषा के लिए। अनठेकान कहानी, कविता और गीत लिखलाई जो एखनो लोकप्रिय है, बहुत लिखे हैं जो अभी भी लोकप्रिय आपको देखने को मिलता है, लोकप्रिय है। हिंदी और अंग्रेजी कर बढ़िया शिक्षक रहे। से पहर से नामी स्कूल संत पॉल में अपन सेवा दिलाई और उस समय से संत पॉल स्कूल में वो अध्यापक के काम करते रहे। नौकरी करते हैं वो विदेशी रोमन फादर मन के, नौकरी करते हैं विदेशी रोमन फादर मन के 12 बरिस तक, कितना बरिस तक? 12 बरिस तक हिंदी पढ़ा लाए और हिंदी पंडित के रूप में नाव कमा लाए और इनको सब हिंदी पंडित के नाम से जानते थे। सन 1976 में वो नौकरी से रिटायर होलो बाद, 1976 में नौकरी से रिटायर होने बाद बहुत बरिस तक बहुत प्राइवेट रूप में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा ले, प्राइवेट रूप से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए। पाछहों वो लिखाई पढ़ाई से दूर नहीं होलक और पाछे भी मतलब बाद में भी वो पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं हुए। जौन किताब के पढ़त रहे बेस लागत रहे तब ओकर कुछ मुग्ध पंक्ति के लाल, पियर, नीला कलम से चिन्हा कर देते रहे, जैसे कि अभी हम लोग हाईलाइटर लगाते हैं उस तरह से करते थे चिन्हा। उनकर बियाह 26 दिसंबर 1945 ईस्वी में सुशीला सुवर्णा से हो ही रहे। किन से हुआ था? सुशीला सुवर्णो से हुआ था 1945 ईस्वी में, 26 दिसंबर 1945 में। उनकर विवाहित जीवन एकदम शांति से बीतलक, बहुत अच्छा से बीता। कहियो आपस में विवाद होते नहीं देखली। हमर माई मतलब लेखिका माई लगी हरदम उनकर साथ गोटेक आदर्श भारतीय नारी लखे देत रहे और उनकर सम्मान करत रहे। हमारी माँ भी बहुत अच्छे से रहती थी, सम्मान करती थी उनका। अपन बेटा बेटी ले दुइयो बहुत त्याग कर ले। मम्मी पापा दोनों बेटा बेटी के लिए बहुत त्याग किए। अपन दुख झेल के संतान मनक भविष्य सवार ले, अपने कष्ट करके संतान लोग का भविष्य सवारे। समय कर संगे उमन के बदल हमरे कर इच्छा के समान देत रहे, मुदा अपन असूल कर एकदम पक्का रहे। हम लोग के समय के साथ उन लोग बदलते थे और हम लोग की इच्छा को समान देते थे, मतलब जो इच्छा करता था उनका वैल्यू देते थे और करते थे वैसा, लेकिन वसूल के एकदम पक्का रहे। अपन आखिरी समय तक वो इतना बीमार पड़ले कि खाए पिए के बंद कर दिले और लगभग 8 दिन तक रांची गांधीनगर कर सीसीएल अस्पताल में रहले और आखिर 1991 ईस्वी में उनकर देहावसान हो गेलक, यानी कि उनका डेथ हो गया 1991 ईस्वी में। ठीक है, वो भरपूर जिंदगी जीले, मतलब वो तो पूरा जिंदगी जिए, भरपूर जिंदगी जीले गेले तो भरल पूरल परिवार छोड़ के अपन आदर्श, मतलब भरल पूरल परिवार छोड़ के अपना आदर्श और संस्कार के हमरे संगे अवैया पीढ़ी ले दे के और आने वाला पीढ़ी के लिए संस्कार और आदर्श छोड़ के गए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।